हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमें पुराने कपड़ों को दान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। यदि तांत्रिक क्रियाओं से बचना चाहते हैं या नज़र दोष से बचना चाहते हैं, तब पुराने कपड़े पर विशेष तौर पे हमें दृष्टि डालने की ज़रूरत है। कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए? यह क्या प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है बात, या फिर कुछ लोगों पर ही होती है? साथ ही साथ हम अक्सर ही बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि हमें वस्त्र का दान करना चाहिए। पुराणों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसे में किस प्रकार के वस्त्रों का हमें दान करना चाहिए और कब करना चाहिए, वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज के ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम अक्सर ही बड़े बूढ़े घर में जितने भी हैं उनसे यह सुनते आए हैं सदा सदा के लिए कि हमें दान धर्म करना चाहिए। वस्त्रों का दान करना, जूते चप्पल छाता या फिर अन्न का दान करना, ये हम सब जानते हैं, परंतु किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वह नहीं जानते हैं। देखिए, पुराने कपड़ों को लेकर के तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नए कपड़े वैसे तो आप कभी भी दान कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको देखने की लेकिन ज़रूरत यह ज़रूर है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है। जो ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है, उन सभी ग्रहों की अलग अलग धातु और रंग भी होते हैं। हमें जो ग्रह अशुभ प्रभाव देता है, उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड कपड़े को भी दान करना चाहिए, उस रंग के कपड़े का ही दान करना चाहिए। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी दिन और वार को भी निर्धारित है। तो यदि आपकी कुंडली में जैसे सूर्य खराब है, यानी कि यह अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब हमें रविवार के दिन जो लालिमा युक्त कपड़े होते हैं उनका दान करना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों, तब हमें गुरुवार के दिन पीले कपड़े का दान करना चाहिए। यदि कुंडली में बुध ग्रह से जुड़ी हुई परेशानियां उत्पन्न हो रही हों, तब बुधवार के दिन हरे कपड़े का दान करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से सप्ताह के 7 दिन निर्धारित किए गए हैं और इसी दिन हमें दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कभी कभी हमें लाभ मिलने की बजाय नुकसान हो जाता है, यानी कि हानि हमारी होती है। यह किस प्रकार से होती है? जैसे कि आपकी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव को देने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए रंगों का कपड़ों का दान करना हमें अशुभ ही हमारे लिए साबित होता है, क्योंकि जो पहले से ही शुभ है उन चीज़ों का दान करने से आपके लिए नकारात्मकता आती है, आपके लिए ऊर्जा, जो आपकी विशेष ऊर्जा होती है, उसका नाश होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अब पुराने कपड़े के विषय में जानते हैं। पुराने कपड़ों का दान हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में तो पहले यह कहा गया है कि हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं उनका दान तो करना ही नहीं चाहिए। विशेषकर घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े बिल्कुल दान नहीं करने चाहिए। जो नव विवाहित महिलाएं होती हैं उनके भी कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। उन पर तो विशेष रूप से पाबंदी होती है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें नज़र बहुत जल्द लग जाती है। साथ ही साथ जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं उन पे भी बहुत जल्द नज़र लग जाती है। यदि इनके पुराने कपड़ों से किसी ने भी तांत्रिक क्रिया की या फिर कपड़ों के द्वारा काला जादू किया, तब बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। और नवविवाहित स्त्रियों पे यदि काला जादू या तांत्रिक क्रिया किसी ने की है कपड़े के माध्यम से, तब वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, कोख बंध जाती है। इसलिए कपड़े को लेकर के विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि छोटे बच्चे के कपड़े हमें कब दान करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। फिर जानेंगे नवविवाहित स्त्रियों के कपड़े हमें किस प्रकार से दान करने हैं और कब करने हैं। देखिए, छोटे बच्चों के कपड़े जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तभी दान करें, उससे पहले कपड़ों को संजो के रखें, या फिर आप अपने घर में उन छोटे और पुराने कपड़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बहुत जगहों पर लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों के कपड़ों का पोछा या फिर झाड़ने वगैरह के कार्य में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बच्चों की ऊर्जाएं समाहित होती हैं। जब किसी भी कपड़े में आपकी ऊर्जा अवशोषित होती है और उससे आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे नकारात्मकता आती है, तब बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब पुराने कपड़े हो जाएं, तब उन्हें गर्म पानी से अच्छी प्रकार से धो लें। नमक मिले हुए पानी में थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए और फिर सुखा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी को दान में नहीं देना चाहिए, विशेषकर जब बच्चे 8 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाएं, तब उन कपड़ों का दान कर सकते हैं। और यदि आपके लिए यह भी संभव ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ वह कपड़े बेअर्थक ही पड़े हैं, बेमतलब पड़े हैं, तो किसी का शरीर ढक जाएगा, तन ढक जाएगा। तो यदि ऐसी सोच है, तो नमक मिले गर्म पानी में कपड़े को डुबोकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर साफ करके सुखा करके तभी दान करना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के अंदर जो ऊर्जा होती है वह सभी नष्ट हो जाती है और जितने भी तांत्रिक प्रकार की क्रियाएं होने वाली होती हैं, उनका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उन्हें अपने कपड़ों का दान कदापि नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। क्योंकि नवविवाहित महिलाओं पर जो ये तांत्रिक क्रियाएं कपड़ों के माध्यम से की जाती हैं, उसमें अक्सर कोख को बांध दिया जाता है। संतान उत्पन्न में फिर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ये कठिनाई बहुत ही पीड़ादायक होती है। तो ऐसे कपड़ों का दान नवविवाहित स्त्रियों को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उसमें भी महिलाओं को, यह सभी महिलाओं के लिए है, अंतः वस्त्र का दान, यानी कि हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनका दान हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंडरगारमेंट्स, बाल, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से काला जादू या तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हैं और इनका प्रभाव बहुत ही तेज होता है। कभी कभी तो सारी उम्र निकल जाती है, इससे बाहर निकलने में फिर भी आदमी निकल नहीं पाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, पुराने जो कपड़े होते हैं ना, उनका संबंध राहु ग्रह से होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह अशुभ प्रभाव को दे रहे हैं, तब पुराने और फटे चिटे जो कपड़े होते हैं, बेकार होते हैं, रिंकल से भरे हुए होते हैं, यानी कि बिल्कुल मुचड़े हुए होते हैं, ऐसे कपड़ों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी जब भी आप किसी को दान देना कपड़े, तो अच्छे प्रकार से धोकर सुखा करके सहेज करके दान करना चाहिए। लेने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर उस कपड़े के द्वारा मुस्कुराहट आ जाए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, जो पुराने कपड़े होते हैं वह कभी भी दान की प्रक्रिया में गिने नहीं जाते हैं, उन्हें दान नहीं कहते हैं। दान सदैव ही नए कपड़े को कहा जाता है। वैसे तो पुराने कपड़े को दान करने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आप मंगलवार के दिन भी पुराने कपड़ों का दान कर सकते हैं। अन्य दिनों में पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। पुराने कपड़े को दान करते समय यह भी ध्यान रखें कि उस पर कोई अन्य कार्य ना किया गया हो। मसलन कि आपने उसका प्रयोग झाड़ू पोछे वगैरह में कर लिया, फिर उसे धुल करके किसी को दे रहे हैं, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। इससे अच्छा होगा कि आप उन कपड़ों को दान ही ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत सारी नकारात्मकता लाते हैं। इससे राहु की पीड़ा होती है, शनि दोष से जुड़ा हुआ भी प्रभाव आप पर पड़ता है। तो ऐसे कार्यों को बिल्कुल ना करें। देखिए, जितने भी घर के नौकर चाकर होते हैं ना, उन्हें भी पहने हुए कपड़े आप दे सकते हैं, बशर्ते आप उनसे अच्छी तरह से पूछ लें। उस कपड़े को यदि वह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो धो करके दे सकते हैं। लेकिन यदि वह नहीं पहनना चाहते हैं, तब ऐसे में दबाव के द्वारा उन कपड़ों को दान करना आपके लिए बहुत ही कष्टों को लेकर आने वाला है। यदि आप भी फटे पुराने कपड़ों को पहनते हैं या बदरंग हुए कपड़ों को पहनते हैं, तो समझ लें कि आप पर भी राहु से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव हो रहा है। राहु से जुड़ी हुई परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अक्सर महिलाओं को तो विशेष कर बोला जाता है, और घर के उन पुरुषों को जो कि जीविका का अर्जन करते हैं, जितने भी कपड़े वह पहनते हैं, साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। देखिए, हमारे बूढ़े पुरानों ने भले ही बहुत टर्म और कंडीशन के साथ चीज़ों को याद ना रखा हो,
लेकिन उनके पास जो नॉलेज है, जो उनके पास ज्ञान का संग्रह है, वो शायद आज हमारे पास भी नहीं है। इसलिए उनकी बातों को सुनना भी चाहिए, अमल में लाना भी चाहिए। हर बातों को ना सही, लेकिन कुछ बातों को तो हम अमल में ला ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।